बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। भगवान माता पिता की आज्ञा को मान करके महाराज भैया लक्ष्मण देवी सीता के साथ अयोध्या को छोड़ करके जब चलने लगे बंधुओं, महाराज दशरथ की दशा ऐसे है जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। मानो राम में ही महाराज दशरथ अपना पूरा जीवन देख रहे हैं। भगवान श्री राम ने आकर के महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने नेत्र को खोल कर देखा, राम को पाया। पास ही माता के कई है, पास खड़े हैं सुमंत जी। सभी को मेरे प्रभु ने प्रणाम किया। माता के कई ने कहा, राम मैंने तुम्हारे पिता के पास 2 वरदान उधार थे जिन्हें मैंने मांग लिया है। मेरे लाल, तुम्हें अब अयोध्या का राज्य नहीं मिलेगा। भगवान राम ने कहा, माँ बच्चों के लिए माता पिता जो भी निर्धारित करते हैं, जो भी आदेश देते हैं, बच्चे के लिए वो मानना उसका धर्म भी है और कर्तव्य भी है। मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, आपका बालक हूँ। माँ आपने यदि मेरे लिए कोई आदेश किया है तो ये मेरे लिए सर्वोपरि है। आज प्रभु श्री राम वन जाने के लिए उठे, देवी सीता के पास पहुंचे। कहाँ है माता सीता? कौशल्या जी के भवन में। मैया ने भी प्रणाम किया है और सास से कहने लगी, माँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोले पूछो बेटी। बोले ये बताओ, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? माता कौशल्या ने कहा, पुत्री एक नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत। जो पति के चरणों में अनन्य भक्ति रखती है वो नारी धन्य है, वो नारी सदैव पूजनीय है। क्योंकि लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता नारी के लिए उसका पति ही सर्वोपरि है। पति की आज्ञा मानना उसका कर्तव्य है। कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना प्रत्येक माता के लिए अति आवश्यक है। प्रातः काल उठ करके पति के चरणों में दर्शन करना, प्रणाम करना, सबको भोजन कराने के उपरांत भोजन करना, पति के सो जाने के बाद स्वयं शयन करना। और यही नहीं पुत्री, समस्त परिवार का लालन पालन, समस्त परिवार का ध्यान ही वो पत्नी रखती है। कभी बहू के रूप में, कभी भाभी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो कभी माँ के रूप में। एक ही नारी के 4 अवतार हैं, लेकिन उनमें सर्वप्रथम है पतिव्रत धर्म। माता सीता ने कहा, माँ मेरे पति के लिए वनवास मिला है, आप जानती हैं। बोली मैंने सुना है पुत्री। तो फिर मेरे लिए क्या आदेश है? मैं अपने पति के साथ जाऊं, पतिव्रत धर्म का पालन करूं, या फिर मैं आप सबके चरणों की सेवा करूं? माता कौशल्या ने कहा, पुत्री इस समय तुम्हारा सर्वप्रथम धर्म है अपने पति का साथ देना। क्योंकि मंडप के नीचे जब आचार्य वर और वधू का वरण कराते हैं तो उस समय 7 वचनों में ये भी वचन लिया जाता है कि पति के सुख में यदि तुम सहधर्मिणी हो तो दुख में भी पति का साथ दो। ये आचार्य वर वधू और वर दोनों से वचन लेते हैं। वर से भी वचन लिया जाता है कि पत्नी जब अपने अच्छे शारीरिक में है, तुम्हारी सेवा कर रही है, तो यदि वो बीमार है, अस्वस्थ है या उसे कोई परेशानी है तो तुम भी उसका साथ दो। दोनों का वरण करते समय 7 वचनों का मान लिया जाता है। और उन्हीं 7 वचनों में बेटी ये नियम भी कहता है कि तुम अपने पति के चरणों की भक्ति करो। प्रभु श्री राम ने कहा, देवी वनवास मुझे मिला है और मैं नहीं चाहता मेरे कारण मेरी पत्नी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो।
क्योंकि पति भी नहीं चाहते उनकी पत्नियों को कोई तकलीफ हो। तो देवी मैं चाहता हूँ तुम यही महलों में रह करके अपने सास और ससुर के चरणों की सेवा करो। मैं मानता हूँ जो माँ ने कहा है सत्य है। पति नारी का नारायण है, सत्य है। पत्नी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। पति नारी का नारायण है और दोनों ही प्रेम परायण है। इस नाते से भी सास ससुर नारायण के नारायण है। मैंने माना कि पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, लेकिन जो परमेश्वर के पूज्य हैं, जो मेरे माता पिता हैं, उनकी भी सेवा करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा धर्म है देवी। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो। माता सीता ने कहा नाथ मैं आपसे प्रश्न पूछूं? बोले अवश्य पूछो। तो ये बताइए क्या सूर्य की छाया कभी सूर्य से अलग हुई है? बोले नहीं हुई। तो फिर मैं आपके अतिरिक्त मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मेरे नाथ मैं आपसे निवेदन करती हूँ जिस भी हाल में आप रखेंगे मैं आपके साथ रहूंगी। भगवान श्री राम ने देवी सीता को साथ लिया अपनी माता की आज्ञा से। भैया लक्ष्मण भी अपनी माता की आज्ञा को मान करके प्रभु के साथ चले। भाई हो तो ऐसा अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा लक्ष्मण जी ने, भाई के साथ चले। राम लक्ष्मण सीता जब तीनों ही महाराज दशरथ के सन्मुख पहुंचे, महाराज दशरथ ने कहा कि कहीं तुमने वरदान में केवल वनवास राम के लिए मांगा था, ये तो मेरी पुत्र वधू है, मेरा छोटा पुत्र है, इनके लिए तो मैंने कोई वचन नहीं दिया। माता सीता ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, मैं इस समय अपने पति के साथ जाऊंगी। पति के सुख में यदि मैं साथी हूँ तो दुख में कौन होगा? बड़ा सुंदर भाव है कि आराम के साथी लाखों हैं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आता। के साथी लाखों हैं, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। सब दोस्त है अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं होता भैया, अपना वो होता है जो विपत्ति के समय में हमारा साथ दे। भाई हो तो फिर भाई का साथ दे। कहते हैं दुनिया से भेद छिपाओ, पर अपने भाई से कभी कोई भेद मत छिपाओ। भाई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, भाई कितना भी बड़ा बैरी क्यों ना हो, यदि भाई को जरा भी भनक लगती है कि मेरा भाई किसी संकट में है, बंधुओं विश्वास रखना वो भाई उसी समय अपने भाई की मदद को पहुंचता है। भाई से भेद नहीं छिपाना चाहिए, भाई से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए भैया, भाई का कभी भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये नियम कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं। आज तीनों ही साथ में चले। सुमंत्र जी को आदेश महाराज दशरथ ने दिया कि इनको बिठला करके रथ में आप वापस लौट आना। 2-4 वन ही दिखला करके माता की आज्ञा का मान रह जाएगा, मेरे राम भी वापस घर चले आएंगे। जैसे ही तीनों रथ में आरूढ़ हुए बंधुओं, सारे नगरवासी रथ के आसपास खड़े हो गए हैं, रो रहे हैं। कहते हैं नाथ से प्रभु मत जाइए, तुम्हारे बिना अयोध्या अब सुनी सुनी लगती है। मत जाओ मत जाओ,
श्री राम वध को छोड़ वन मत जाओ। रुक जाओ श्री राम वध में ही तुम रुक जाओ। सारी प्रजा विलाप कर रही है, राम से कहती है मत जाओ, तुम्हारे बिना अयोध्या को अब सुना सुना लगता है, ऐसे लगता है जैसे दीपक में तेल समाप्त हो गया हो। प्रभु ने सभी जनता को समझाया, लेकिन कुछ इतने प्रेमी थे जो भगवान के साथ गए। महाराज पहुंचे हैं तमसा नदी के तट पर। प्रभु श्री राम ने वहीं रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल होने से पूर्व ही प्रभु सुमंत्र जी के साथ में रथ पर आरूढ़ होकर के नदी को पार किया। बंधुओं, जब सारे प्रजावासी प्रातः काल उठे, राम को नहीं पाया तो लौटकर अयोध्या आ गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर चलने पर महाराज गु के साथ में भेंट होती है। सुमंत्र जी को मेरे राम वापस लौटाते हैं। सुमंत्र जी ने कहा, राजा का आदेश है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप लौट चलो। ये वन देख लिए हैं, माता की आज्ञा का भी पालन हो गया है। ये मेरे राम तुम्हें माता के कई सहर्ष स्वीकार करेंगे। भगवान राम ने कहा, तात आप समझदार हैं, यदि मैं आज लौट करके जाता हूँ तो फिर भविष्य में कोई भी बालक अपनी माता की पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। मुझे जनमानस के लिए एक संदेश देना है कि माता पिता जो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं वो उनके भले के लिए ही होता है। माता पिता प्रभु के है बानी, बिना विचार करके कर जानिए, आपका कल्याण ही होगा। सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु आप नहीं जाना चाहते तो देवी सीता को भी लौटा दो। माता सीता ने इनकार किया, भैया लक्ष्मण ने मना कर दिया। अब तो आखिरकार सुमंत्र ही लौट कर आए। रथ को ले जा रहे हैं अयोध्या की ओर, लेकिन जो अश्व है रथ पर बंधे हुए वो घूम कर पीछे देख रहे हैं, मानो ऐसा कह रहे हो कि जिन्हें हम साथ लेकर आए थे वो कहाँ है। वापस महाराज दशरथ के पास लौटे सुमंत्र जी, देखा महाराज दशरथ ने राम नहीं है। आंखों से अश्रु बह गए, गला भर गया और कहने लगे, सुमंत्र आज लगता है मेरा जीवन पूर्ण हो गया। किसिया राम लखन मेरे तीनों और किस हाल में होंगे, किस हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे। 14 Thank you.
मेरे पुत्र, मेरे आंखों के तारे, मेरे जीवन के आधार, जिन्हें मैंने अपने पलकों में बिठाया, वो मेरी सुकुमारी दुलारी बहू सीता न जाने जंगलों में किस प्रकार से ठोकरें खा रही होगी, न जाने कैसे कैसे संकटों को झेल रही होगी। इन सबका निमित्त मैं हूँ। न मैंने ये वचन माना होता, न ही मेरी बहू और पुत्र को कोई तकलीफ होने पाती। हम मेरे राम लखन सिया तीनों किस हाल में होंगे, उन लाडलों के दर्शन जाने हाल में होंगे। को ऐसे विहल देखा, महारानी कौशल्या उन्हें अपने भवन में ले आई। महाराज दशरथ कहते हैं, हे सूर्यदेव तुम साक्षी हो, आज मैंने अपने वचन का मान रखा है। भले मेरे प्राण चले जाएं, पर कोई मुझे ये नहीं कहेगा रघुवंश में जन्मा महाराज दशरथ अपने वचन को पूर्ण नहीं कर पाया। कि बादलों सदा की नाई तुम ऐसे ही आते जाते रहना, और सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। ही बादल तुम भी साक्षी हो, धरा गगन यदि मेरी आवाज सुन रही है, तो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, मैं राम के बिना अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, पर मैंने अपने वचन का मान रखा, मुझे प्रसन्नता है। देवी कौशल्या ने शांति प्रदान की, महाराज धीरज धरो, राम गए हैं तो लौट करके पुनः आएंगे। महारानी कौशल्या के वचनों को सुना तो कहने लगे, देवी आज लगता है उन ऋषियों का, उन मुनियों का वो श्राप फलीभूत हो रहा है। देखो कोई मुझे बुला रहा है। महारानी कौशल्या ने दूर तक दृष्टि डाली, कोई नहीं दिखाई दिया। कहा, महाराज ये तुम्हारा बहन है। बोले, बहन नहीं है, मैं जानता हूँ, आज वो समय आ गया है। कौन सा महाराज? बोले, जिस समय मैं पूर्ण तरुण था, उस समय मेरा सबसे बड़ा शौक था आखेट खेलने का, शिकार खेलने का शौक। और देवी तुम्हें ज्ञात है, मुझे शब्द वेदी और लक्ष्य वेदी बाणों को चलाना भी भली भांति से आता है। मैं जानती हूँ महाराज। एक रोज मैं आखेट खेलने के लिए गया, जंगल में मेरा आखेट माने शिकार मुझसे दूर हो गया, तो देवी उसी शिकार की तलाश में मैं आगे बढ़ता गया। वो शिकार मेरी आंखों से ओझल हुआ, मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय मेरे कानों में एक आवाज आई, मानो ऐसा लग रहा है कि जो आखिर जो शिकार मेरे हाथों से छूटा, वो जाकर के सरयू नदी में पहुंचा, जल पीने का प्रयास कर रहा है। और देवी तुम्हें पता है कि कौशल्य तुम्हें ज्ञात है यह, और मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य वेदिया साधु वेद, दोनों वेदों से परिचित।
देवी तुम जानती हो, उसी समय आवाज के साथ मैंने शब्द विधि बाण का संहार किया। देवी, उस तीर को मैंने कमान से कब निकाला मुझे स्मरण नहीं। मैंने कब बाण धनुष पर रख करके छोड़ा मुझे स्मरण नहीं। पर वो बाण जैसे ही मेरी कमान से छूटा, वो सीधा जाकर के उसके हृदय में लगा। महारानी ने कहा, किसके हृदय में? बोले, जब वो बाण जाकर के लगा तो मुझे एक मनुष्य की वाणी सुनाई दी, और वो वाणी कह रही है, हाँ माता, हाँ पिता। जो ही मैंने माता पिता के नाम का उच्चारण सुना, मैं उसी दिशा की ओर बढ़ा कि अब साफ समझ में आता है कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता, पिता माता, ये बारंबार कह रहा है। मुझे साफ सुनाई दे रहा है कि कोई मनुष्य है जिसके मुख से माता पिता के नाम का उच्चारण हो रहा है। देवी, मैं उसी समय उस बालक के पास पहुंचा।